मुद्दों को लेकर आप पंचायत कर रहे हैं और क्या क्या आगामी कार्यक्रम है उनके बारे में? देखिए, ये पंचायत और शिविर पिछले 35 सालों से यहाँ लगता आया है और इसमें अगले साल भर की जो सरकार की पॉलिसीज़ है, जो सरकार के द्वारा बिल लाए जाने हैं, उस पर बात होती है, उस पर चर्चा होती है और उसकी पूरी रणनीति बनाई जाती है कि किन मुद्दों में किसानों का हित है और किन बिल में किसानों के खिलाफ या क्या चीज़ें, उन सब पे चर्चा होती है, उन सब पे बात होती है। उसकी एक व्यापक रणनीति बनती है। ये पूरा आयोजन मेला प्रशासन की तरफ से टेंट तंबू सब कुछ दिया जाता है। लंगर भंडारे की व्यवस्था हम लोग खुद करते हैं, साधनों की व्यवस्था हम लोग खुद करते हैं और एक अच्छा माहौल में यहाँ लोग अपना स्नान भी करते हैं। तीर्थराज की प्रयाग है, संगम की नगरी है और एकदम पवित्र भूमि है। किन किन मुद्दों पर यहाँ पर बैठक होगी और कौन कौन आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं? आगामी जैसे सीड बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इन बिल पे चर्चा होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे चर्चा होगी। जो यूथ है, यूथ का क्या एजेंडा होना चाहिए, यूथ को कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों पे संगठन को कैसे, संगठन ढांचा कैसे मजबूत करना है, उन पे बात होगी। सरकार के की जो बिल्स है, सरकार की जो पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसीज़ पे भी बात होगी। अभी जैसे कि यहाँ तक आने में किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, तमाम डाइवर्जन सब वो करके पूरा मेला घुमा के तब परेड तक आने दिया जा रहा है। ये सब जो कमियां थी, इसके लिए अधिकारियों से बात की गई, उनके यहाँ प्रोटेस्ट किया गया, अपनी बात बताई गई, लेटर्स लिखे गए। उसके बाद कल से कुछ रास्ता सुगम किया गया है। बट ये दुर्व्यवस्थाएं थी, जैसे शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, उसको हम लोगों ने पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया। फिर सरकार ने, मेला प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया, त्वरित उसको ठीक कराया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कमियाँ थी यहाँ की, उससे अभी कौन कौन से नेता आपके आ गए यहाँ पर? हमारे सारे राष्ट्रीय नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हो, सब आ चुके हैं। कल के बाद परसों एक यहाँ महापंचायत होगी और जो भी घोषणाएं रहेगी, अभी हमारी सुबह शाम कार्यकारिणी की बैठक चलती है। 18 को वो महापंचायत में तब्दील होगी और सारे जो यहाँ लाखों किसान आए हैं उसी परेड ग्राउंड में बैठेंगे और वहाँ से मंच से चौधरी राकेश टिकैत सहित हमारे तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो उन बातों को, उन एजेंडा को जो तय किया जाता है कार्यकारिणी की बैठक में, उसको मंच से साझा करेंगे। वो है ही नहीं। जिस देश में कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा हो जा, उसका क्या करोगे? अपनी बात कह रहे, बंदूक का पहरा हो, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा जिस देश में होगा, हालत तो खराब है। आप देखेंगे क्या हालत है। संगठन को मजबूत रखो, संघर्ष जारी है, अपना संघर्ष जारी रखो, संगठन को मजबूत करो। यहाँ कितने दिन प्रवास है? हम रहेंगे यहाँ, कल से शुरू हो गया था, 15, 16, 17 और 18 में जाएंगे मोही मत्स्य में। प्रशासन का ये कहना है कि आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं और मोही मत्स्य को स्नान को लेके दिक्कत हो रही है। नहीं, हम क्या वहाँ से जा रहे गाड़ी में जी भाई, गाड़ी यहाँ से आती है तिकोनिया से जी जी, और गाड़ी यहाँ पर आती है। झड़प भी हुई अभी एक दिन पहले। हाँ, उन्होंने झड़प करी पुलिस वालों, क्योंकि यहाँ क्या रहता है कि अलग अलग क्षेत्र से ड्यूटी आती है। अगर लोकल के लोग हैं तो समझ जाएं, ऊपर से जो उनको आदेश दे दिया पुलिस के लोग जो वहाँ पे खड़े हो तो वही काम करेंगे। अब उनको ये नहीं पता कि परेड ग्राउंड कहाँ है, उन्हें सिर्फ बता रखा कि मेला है, मेले में जाना है। कल छत्तीसगढ़ के लोग आए पैदल और यहाँ से उसकी दूरी 250 मीटर है, 200 मीटर। तिकोनिया से यहाँ की दूरी 200 मीटर है और उन्होंने उनको 9 किलोमीटर घुमाया। क्या ये दिखाना चाहते हैं कि मेले में भीड़ ज़्यादा ही, उनको मेले में घुमा दिया पूरे मेले में और वे फिर यहीं आए। भाई 200 मीटर आप उनको सीधा निकाल लो, या मेले में भीड़ दिखानी है? अरे जिसको स्नान करना होगा यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर टेंट लगेंगे, परेड ग्राउंड है, सबको पता है। जिसको जाना होगा चला जाएगा आगे मेले में घूमने, या पहले पूरी भीड़ को आप मेले में घुमा कर उसके फोटो लेकर ये दिखाएंगे थे ये मेले में भीड़ आई और फिर उनको 9 किलोमीटर घुमा कर उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस यहाँ पे अगर सही कहना अपराध है तो वो उसको अपराध मान लो। मेले में सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ये पिछले 38 साल से ये प्रोग्राम चला हुआ है यहाँ पे।
माघ मेले में सब लोग स्नान करने आते हैं, तो जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो आगे की रणनीति बन जाती है, अपने लोग से बातचीत कर लेते हैं, सब लोग इकट्ठा मिलते हैं, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, ये स्नान हो जाता है, धार्मिक पर्व में हो गया, और सब लोग से मिल भी लिए, 3 दिन परिवार के लोग भी आ गए। किसान आंदोलन को लेके क्या आगाज कर रहे हैं इस बार मेले से? एक तो बड़ी मीटिंग है, सब जगह पूरे देश भर में रहे, क्योंकि आज यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इतने जगह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जी, आप देखोगे तो आदिवासी पूरे लोग यहाँ झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आए हुए इन्हीं कैंप में उतरे, आपके पड़ोस वाले कैंप में। तो वहाँ की अपनी अलग समस्या है। उत्तर प्रदेश की देखोगे तो यहाँ की भी 4 तरह की समस्या अपनी अलग है, बिजली का कॉमन इशू होगा, फसलों का अलग अलग है। तो अपनी रणनीति बनाते हैं कि भाई सरकार से, अधिकारियों से बातचीत भी करते रहो, अपने संगठन को मजबूत भी रखो, और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत हमारा नुकसान नहीं देता, ना खेती घाटे का सौदा है। किसान को यह पता चल गया कि नुकसान खेत में नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। भाव देती है जो कलम, वो बेईमान ना करती है, किसान को पता चल गया। जमीनें महंगी और फसल सस्ती, ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा कि जमीनों के भाव ना दें, फसलों के भाव ना दें, और किसान जमीन बेचकर अपना गुजारा करें। तो ये ज्ञान किसान को जरूर होगा। अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे दबाव बना रहा है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर और दूध सेक्टर माना चाहता है। खेती तो क्षेत्रीय आधार पर होती है और मौसम के आधारित खेती होती है सब। तो किसान तो ये है कि उसको सरकार अगर कोई भी वो चाहेगा कि भाई इसमें लाभ है, किसान तो वही पैदा करेगा। पहले जो है किसान यूनियन बहुत संघर्ष करता था, अब क्या अंतर आया है पहले और अब में? अंतर क्या है? पहले इकट्ठा एक ही था किसान संगठन, अब कई हजार किसान संगठन बन गए। ये सब सरकारों की पॉलिसी है कि किसी भी उसको तोड़ना हो, किसी भी देश को तोड़ना हो तो उसके टुकड़े कर दो, किसी प्रदेश को तोड़ना हो उसके टुकड़े कर दो, किसी संगठन को तोड़ना है उसके टुकड़े कर दो, किसी परिवार को तोड़ना उसे न्यारा करवा दो। भाई ज्वाइंट परिवार जो रहता है उसे अलग अलग करवा दो। तो ये सरकार की साजिश है। लेकिन जब भी किसान की बात होती है तो आप ही का जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, उसी की मजबूती की बात होती है, उसी के संघर्षों की बात होती है। तो इस बार आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे सरकार को विचार करना? अभी अगर सरकार हो तो या विचार भी करें, या सरकार कहाँ है तो व्यापारी सरकार कोई भी रहे, आप हिलाते रहते हैं, इस बार क्या हिला रहे हैं? लेकिन ये तो सरकार अलग ही है, ये तो व्यापारियों की सरकार है। इसे ना ये है कि इसको ना लिहाज है जैसे व्यापारी को है, जो पूंजीवाद है, जो उसको चलाता है वो दिखाई नहीं देगा। उसकी तो पॉलिसी भाई, उसने देश को तो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, लाभकारी मिल रही। गन्ना का कितना खाते हैं? यही गन्ने का C2+50 वाला फार्मूला अख्तियार कर दो, स्वामीनाथन वाली कमेटी 2014 में इन्होंने कहा, उसको लागू कर दो। कितना खाता है? तो नहीं, 2014 जब ये इलेक्शन में आई तो उन्होंने कहा कि हम C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लागत पे 50% जोड़ कर देंगे लाभकारी मूल्य। आज जो भी सरकारी आंकड़े, जो भी सरकारी फार्म है, उसका क्या खर्चा आता है, लागत क्या आ रही, उसको 50% जोड़ कर देंगे। अभी तो ये क्या दे रहे हैं,
ये कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कम से कम है कि ये सपोर्ट प्राइस है, बेनिफिट प्राइस नहीं है, और किसान को भी नहीं मिलता। आप बिहार पूर्वांचल ये जितना है, क्या धान गेहूँ जो हमारी 24 फसलें हैं, क्या वो MSP पे सरकार खरीद रही? उसमें गारंटी कानून बना दो कि जो सरकार का रेट है MSP, उसके कम पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा। ये हम चाहते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।